हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स। इसके पहले हम लोग कर चुके हैं पहले वाले वीडियोस में। जिन बच्चों ने नहीं किया है उस वीडियो को देखिए, नोट डाउन कीजिए, अपने डाउट को भगाइए। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स। पेन पेपर लेकर तैयार हो जाओ, ध्यान से लिखना है और ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन नंबर 16 में है क्या। Find the direction in which a straight line must be drawn through the point -1, 2 so that its point of intersection with the line may be at a distance of 3 units from this point. सोच लो। तो आप एज्यूम कर लो, लेट लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हो, y is equal to mx plus c। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो सकता है एक तरीके या दो तरीके या तीन तरीके हो सकते हैं किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसलिए आप लोग भी अपना अपना दिमाग जरूर लगाओ। मैंने लाइन एज्यूम कर लिया y is equal to mx plus c है। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू -1, 2। y की वैल्यू 2 है और ये -1 है, तो यहाँ से c की वैल्यू मिल गई 2 + m। ठीक है ना। तो वापिस आप यहाँ आओ और लिखोगे y is equal to mx plus c यानी कि 2 + m। नाउ दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग विद दिस x plus y is equal to 4। इसके साथ इंटरसेक्शन में है ये लाइन, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ m। तो यहाँ आप ध्यान से देखो, x plus y is equal to 4 है। y मेरे पास क्या है, mx plus 2 + m that is equal to 4। हमने यहाँ y की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, mx plus 2 + m। तो ये 2 और ये 4 करके यहाँ 2 बचेगा। आपको x कॉमन ले लो, ये हो गया 1 + m is equal to 2 - m। so x is equal to 2 - m upon 1 + m। ये x की कोऑर्डिनेट आपको दिख गया, आपको मिल चुका है। यहाँ पे x की कोऑर्डिनेट यहाँ पे डाल दो तो आपको y मिल जाएगा ना, 2 - m upon 1 + m प्लस y is equal to 4। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4 - 2 - m upon 1 + m। so 4 + 4m - 2 + m upon 1 + m। तो यहाँ से y की कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गया है 2 + 5m upon 1 + m। ठीक है ना। 2 + 4 - 2 2 हो गया, 4m + m 5m हो गया, होल डिवाइड बाय 1 + m। तो कोऑर्डिनेट आपको मिल चुका है 2 - m और ये वाला। तो कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे लिखो 2 - m upon 1 + m, 2 + 5m upon 1 + m। ये कोऑर्डिनेट मिल चुका है। और इसका जो डिस्टेंस दिया गया है -1, 2 से, उसकी वैल्यू है 3 यूनिट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता है लगाना। डिस्टेंस फॉर्मूला बड़े आराम से आप लगा करके फाइंड कर सकते हो। तो लगा लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो -1, 2 से इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, तो क्या लिखेंगे, 2 - m upon 1 + m माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + m 2 + 5m अपॉन 1 + m -2 का होल स्क्वायर। इसको अंडर रूट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 3 यूनिट। हमने पढ़ा था क्लास 10th में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y का होल स्क्वायर अंडर रूट, वो डिस्टेंस होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो m की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। सॉल्व कैसे करेंगे, तो स्क्वायरिंग कर लेंगे पहले ताकि रूट हट जाए। ठीक है, रूट हट जाएगा तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करके देख लेते हैं, आपको दिमाग में कोई शंका डाउट नहीं होनी चाहिए। ये हो गया 2 - m प्लस 1 + m अपॉन 1 + m का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 + 5m -2 - 2m अपॉन 1 + m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। क्योंकि मैंने स्क्वायरिंग कर दिया बोथ द साइड्स, -m + m तो गया ये आपको मिल गया 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 1 + m का होल स्क्वायर और प्लस 2 - 2 गया, ये 5m - 2m यानी कि 3m यानी कि 9m² अपॉन 1 + m का स्क्वायर दैट इज 9। अब ये 1 + m का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, इसको राइट साइड ले जाते हैं। तो 9 को तो आप हटा दो, आपको मिल गया 1 + m² इज इक्वल टू 1 + m का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट को खोल दोगे, a² + b² + 2 m² गया, 1 और 1 भी गया, तो आपको m = 0 मिल गया। क्या मिल गया, m = 0।
तो m इज इक्वल टू 0 मतलब स्लोप 0 है, मींस लाइन जो आपका वो पैरेलल टू x एक्सिस है, यानी कि पैरेलल टू x एक्सिस आपको डायरेक्शन मिल चुका है 0 डिग्री विद द x एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये हो गया डायरेक्शन यानी कि 0 डिग्री विद द x एक्सिस। इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, लेकिन पहले नोट कर लो इसको। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि बिना समझे मजा नहीं है सॉल्व करने में, है ना। इसीलिए पेन पेपर तो रहे लेकिन दिमाग भी चले और हाथ भी चले साथ में, तो डबल मेमोरी में आपकी जाएगा, परमानेंट मेमोरी में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपको करना है। The hypotenuse of a right angle triangle has its ends। कोई राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले, A, B और C। हाइपोटेन्यूज ये हो गया, दिस इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेट है 1, 3 एंड -4, 1, और ये दोनों परपेंडिकुलर है। मान लो इस लाइन का स्लोप m है, तो इस लाइन का स्लोप -1/m आपको लेना पड़ेगा। यही तो होता है ना परपेंडिकुलर लाइंस के कंडीशन, m1 × m2 = -1। तो BC के लिए मैं लाइन क्या लिखूंगा, BC, लाइन BC y-1/x -4 दैट इज m। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, y-1 = m × x + 4, सो y = mx + 4m + 1। ये मिल गया मुझे BC लाइन। अब अगर मैं AB लाइन को यहाँ से पता करूँ तो क्या मिलेगा, y-3/x -1 = -1/m, यही तो मिलेगा। तो m × y-3 = 1 - x, ये मिलेगा। सो y = मैं लिख सकता हूँ -x/m + 1/m + 3/m, यानी कि 4/m हो, x/m 1/m होगा, ये 1/m + 3/m। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, -x/m, ठीक है, + 4/m। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन आई एम गेटिंग, किसके लिए, AB के लिए और BC के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर लाइन एक बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक अगर मान लो ये BC x एक्सिस के पैरेलल में है तो स्लोप आपको 0 लेना पड़ेगा। एक अगर परपेंडिकुलर है x एक्सिस के तो स्लोप आपको इन्फिनिटी लेना पड़ेगा। यहाँ तो दो ही केस है। तो अगर आप m0 लेते हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आपके पास। अब बोलोगे 0 क्यों लिया, भाई एक लाइन तो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो जो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगा उसके लिए तो स्लोप आपको 0 लेना पड़ेगा, स्लोप 0। स्लोप यहाँ पे 0 लेंगे तो मेरे को मिल जाएगा y = 1। यहाँ पे स्लोप अगर 0 लेंगे तो आएगा y = नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, पहला एक केस ये हो गया। अगर मैं लेता हूँ y = इन्फिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड, तो यहाँ मैं डालूंगा तो y = आएगा नॉट डिफाइंड, नहीं लिख सकते। यहाँ पे m को अगर आप इन्फिनिटी लेते हो तो y = 0 मिलेगा। ये सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पर जो मेरे को लिखना है वो मिल जाएगा -x/m + 1/m + 3। यहाँ पे अगर मैं m को इन्फिनिटी लूंगा तो y = मेरे को मिलेगा 3, y = मेरे को मिल जाएगा 3। तो ये इक्वेशन आपको मिल चुका है बच्चों, y = 1 एंड y = 3, है ना। फैंटास्टिक, चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है। आप ध्यान से अगर आप देखो इस इक्वेशन को, y - 1 = m × x + 4 है, इसको आप ध्यान से देखो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा y - 1/m = x + 4। ऐसे भी लिख सकते हैं ना इक्वेशन को। तो m को अगर इन्फिनिटी लूंगा तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, यानी कि m को अगर मैं इन्फिनिटी लूंगा तो दो इक्वेशन मिलेंगे, x + 4 = 0 भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, y = 1 ये भी ठीक है, y = 3 भी ठीक है, x + 4 = 0 भी ठीक है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं आपके लाइंस के लिए।
ये सब सारे लाइंस हो सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी बनने वाली है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, इसको आप ध्यान से देखो, m इंटू क्या है y माइनस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अगर मैं m 0 लेता हूँ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, आपको मिल जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m 0 के लिए ये दोनों पॉसिबिलिटी है, m इंफिनिटी के लिए ये दोनों पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ द लाइन। सो यही आपके आंसर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं आगे। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 with respect to the line x plus 3y is equal to 7, assuming the line to be a plane mirror, right? Find the image of the point 3,8. 3,8 एक point है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। With respect to the line, line कौन सा है? line ये है x plus 3y minus 7 is equal to 0. Assuming the line to be a plane mirror, तो कर लेते हैं। देखो लाइन प्लेन मिरर की बात होगी तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको किस पे ध्यान देना पड़ेगा? इमेज फॉर्मेशन। इमेज जब भी बनता है तो बिल्कुल जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये भी है, ठीक है ना। चलो 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 जल्दी जल्दी कर दूं भाई। ठीक है ना। तो इमेज की बात होगी, ये जो 3,8 जो डिस्टेंस पे होगा उतना ही डिस्टेंस पे यहाँ पे इमेज बनेगा। ये अगर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी ले लो और इमेज मान लो a, b है, ऐसा कुछ। एंड दिस लाइन एक्ट एज ए मिरर, यानी कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो यहाँ लाई करेगा, ठीक है ना। इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ, तो मिड पॉइंट मान लेते हैं c है, तो क्या लिख सकते हैं मिड पॉइंट? a प्लस 3 होल डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं ना, a प्लस 3 होल डिवाइड बाई 2, b प्लस 8 होल डिवाइड बाई 2। ये पॉइंट्स जो हमने उन्हें निकाला है वो तो इसी लाइन पे लाई कर रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। इन दोनों का मिड पॉइंट तो लाइन पे ही लाई करेगा, यानी कि x की जगह मैं ये लिख सकता हूँ और y की जगह इसका कोऑर्डिनेट लिख दूँ, लिख देते हैं a प्लस 3 बाई 2, ये हमने x की जगह लिख लिया, और 3y की जगह b प्लस 8 बाई 2 इज इक्वल टू 7, ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? a प्लस 3 प्लस 3b प्लस 24 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a प्लस 3b 14 माइनस ऑफ 27, ठीक है, ये मिलेगा आपको। ये हो गया माइनस 13। a प्लस 3b इज इक्वल टू मिलेगा माइनस 13। अब इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप आपस में 90 डिग्री बनाएंगे ना, m1 m2 माइनस 1 लिख सकते हैं हम लोग। इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप क्या है? -1/3, है ना। जब भी स्लोप फाइंड करनी हो ना, आप लाइन को इस फॉर्म में लिखा करो, m स्ट्रेट अवे मिल जाएगा, स्लोप आपको स्ट्रेट अवे मिल जाएगा। तो इस लाइन को इस फॉर्मेट में लिख लो, m की वैल्यू आ रही है -1/3, तो इस लाइन की स्लोप है -1/3, तो इस लाइन की जो स्लोप होगी वो 3 होगी, ठीक है ना, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का स्लोप में लिख रहा हूँ, स्लोप क्या लिखेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 3, ऐसे लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट 8 माइनस b इज इक्वल टू 9 माइनस ऑफ 3a, सो 3a माइनस b इज इक्वल टू 1, 3a माइनस b इज इक्वल टू 1, और एक कंडीशन यहाँ से मिल चुका है ना, a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस 13। इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करो और साथ में ऐड कर दो, ये 9a हो गया प्लस a, ये 10a हो गया, -3b प्लस 3b 0 हो गया, और 3 माइनस ऑफ 13 ये -10 हो गया। तो 10a इज इक्वल टू -10 हो गया, तो a इज इक्वल टू -1, ये -1 हो गया। आप a की जगह यहाँ -1 डाल सकते हो, a की जगह आप यहाँ -1 डालोगे तो क्या मिलेगा? -1 प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13, सो 3b इज इक्वल टू -12, सो b इज इक्वल टू -4। सो a आ गया -1, b आ गया -4, यहाँ पे जाओ, a है -1, b है -4, दिस इज द इमेज ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है बच्चों, दिस इज द वे टू फाइंड द इमेज। इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करते हैं। आप लोग एक बार देखो क्वेश्चन को देखना, पढ़ना, एक बार जांचना जरूरी है कि भाई कैसे होगा ये। ठीक है ना? तो यहाँ पर अब 19 की जब बात करेंगे हम लोग, जब 19 क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे दिया हुआ है इफ द लाइंस y इक्वल टू 3x प्लस 1 2y इज इक्वल टू x प्लस 4 इक्वली इंक्लाइंड टू दिस लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 4 से इक्वली इंक्लाइंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये हो गया, ये मान लो आपके पास लाइन है, सपोज दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 4। एक लाइन ये आपके पास है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और दूसरी लाइन ये है 2y इज इक्वल टू x प्लस 3। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब हो गया ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है ना? इक्वली इंक्लाइंड का यही मतलब, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस लाइन की जो स्लोप है वो m की वैल्यू 3 है, इस लाइन की स्लोप m है, इस लाइन की जो स्लोप है वो 1/2 है। पहले इन दो लाइन को पकड़ो, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2 एंड दिस इज लाइन 3। पहले 1-2 लाइन की बात करते हैं। पहले 1-2 लाइन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan थीटा 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m, ठीक है ना? और 2-3 की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू, इसकी जो स्लोप है वो m है, इसकी स्लोप है हाफ है, क्या लिख सकते हैं m माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m/2। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, चलो कर देते हैं दोनों को इक्वेट। तो क्या मिलेगा 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m। दोनों के पास ये मॉडुलस है, यानी कि मॉडुलस हटेगा तो प्लस माइनस का टर्म मुझे मिलने वाला है, तो मॉडुलस हटेगा तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस माइनस का टर्म लिखूंगा, ठीक है? इसकी जरूरत नहीं, हटा देते हैं। तो आपको ध्यान से देखना ये है कि इन दोनों को सॉल्व कैसे किया जाए। दो मॉडुलस आपस में मिल गए, इक्वेट हो गए, तो सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग यहाँ पर मॉडुलस हटाने वाले हैं, तो क्या लिखेंगे 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू प्लस माइनस m माइनस हाफ अपॉन m/2। ये है। तो यहाँ से दो केसेस अराइज होते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है? तो ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ m अपॉन 1 प्लस ऑफ 3m इज इक्वल टू m माइनस हाफ अपॉन m/2। हमने प्लस वाला केस लिया है यहाँ पर, और एक और केस बनता है माइनस वाला, 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू माइनस m माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m/2। दो केसेस बने, एक हम लोगों ने माइनस का टर्म लिया है, एक हम लोगों ने यहाँ से प्लस का टर्म लिया है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 3m/2, ठीक है ना? माइनस m स्क्वायर बाई 2, m माइनस हाफ प्लस 3m स्क्वायर माइनस 3m/2, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन गया है। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, m की वैल्यू निकाल लेनी है, वेरी सिंपल। तो आपको m को पहले सारे m को एक टर्म के एक तरफ ले जाएंगे, दिस इज m स्क्वायर, इधर चला जाएगा, दिस इज 3m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बाई 2, ये दोनों टर्म हो गए, माइनस m इधर आएगा, 3 प्लस 2m हो गया, ये दोनों टर्म भी गए, माइनस 3m/2 माइनस 3m/2, तो माइनस 3m बनेगा, ठीक है? और 3 है, 3 को मैं इधर ला रहा हूँ, तो माइनस ऑफ हाफ माइनस ऑफ 3, माइनस ऑफ माइनस 3 सारे कट गए इज इक्वल टू 0। ये आपको मिल रहा है बेसिकली टोटल टर्म। तो 3 to 6 7m स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 7m स्क्वायर बाई 2, 2m माइनस 3m, ये हो गया माइनस m, और माइनस 6 माइनस 7/2, ये मिल गया 2m माइनस m हो गया, और ये हो गया माइनस 6 माइनस 7/2। ये एक आपको क्वाड्रेटिक मिल गया है। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे तो आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपको मिल गया
7n² minus of 2m minus of 7 is equal to 0. दिस इज द क्वाड्रेटिक, राइट। बाकी की जरूरत नहीं है तो आप इसको हटा दो। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला आपको मालूम है, 10th क्लास वाला ही फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल भी हाई फाई फॉर्मूला नहीं है कोई भी, 10th क्लास का बेसिक फॉर्मूला, 10th क्लास का बेसिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी होल डिवाइड बाई 2a, ठीक है ना। 4 प्लस यहाँ पे 49 इंटू 4 है, यहाँ से आप 4 कॉमन भी ले सकते हो, 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा आपको बाहर, राइट। 4 कॉमन लोगे तो 2 बाहर आ गया और ये हो जाएगा 1 प्लस 49, यानी कि अंडर रूट ऑफ 50 आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अंडर रूट ऑफ 50 होल डिवाइड बाई 14। तो यहाँ से थोड़ा सा और भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 5√2 डिवाइड बाई 7, ठीक है ना। तो m की दो वैल्यूज आपको मिल चुकी है, आपको बोला गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ m, ये दो वैल्यूज आपको मिल गई, ठीक है ना। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, देखो बच्चों पहले आप खुद से ट्राई किया करो, जान लगा के ट्राई करो, बार बार सोचो और बार बार ट्राई करो, सॉल्व एग्जाम्पल देखो कहीं कहीं से और फिर से ट्राई करो। नहीं होता है तो लास्ट में तो आपके लिए मैं वीडियो बना ही रहा हूँ बच्चों। If sum of the perpendicular distances of a variable point P x y from the lines this and this is always 10, show that P must move on a line। ध्यान से देखना है। देखो लोकस एक चैप्टर है अलग से, छोटा सा चीज है लोकस, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। लोकस को अगर आप समझ जाते हो तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। फिलहाल ये क्वेश्चन अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी आप आराम से कर सकते हो। Sum of the perpendicular distance of a variable point P from the lines। आप पहले P पॉइंट दिखा दो एक तो भाई, ठीक है ना, और एक लाइन ऐसे दिखा दो, एक लाइन कुछ ऐसा दिखा दो। इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस लाइन से ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सम जो है वो हमेशा बोला गया है कि ये 10 है, मतलब ये अगर मैं D1 ले लूँ या परपेंडिकुलर D2 ले लूँ तो D1 प्लस D2 जो है वो 10 है, ठीक है। फ्रॉम द लाइंस दिस एंड दिस इज ऑलवेज 10, शो दैट P मस्ट मूव ऑन ए लाइन। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए, हम लोगों ने जो बेसिक वाला फॉर्मूला किया था उसी का इस्तेमाल करना है। बेसिक फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर से पॉइंट को, जिस पॉइंट से निकालने उस पॉइंट को आप लाइन में डाल दो और डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर सम करना है। तो ये मिल गया आपको बेसिक फार्मूला, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1, तो D1 क्या लिखूंगा मैं, D1 क्या लिखूंगा, x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन अंडर रूट भी क्या लिखते थे याद है, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ y के साथ यहाँ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। ये पूरा आपको D1 हो गया। और D2 क्या होगा, D2 भी ऐसे ही करेंगे, 3x माइनस 2y प्लस ऑफ 7 अंडर रूट, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी कि 9, y का कोएफिशिएंट -2 है तो ये 4 हो जाएगा। इन दोनों का सम हो गया 10, ठीक है ना। इसको सॉल्व करनी है मुझे और फाइंड करनी है। तो x प्लस वाई माइनस 5 ये कितना हो जाएगा, √2, 3x माइनस 2y प्लस 7 ये कितना हो जाएगा, √13 ठीक है। तो ये आपको क्या मिल रहा है, इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन ही तो है। अगर आप मॉड हटाते हो तो प्लस माइनस आएगा, अधिक से अधिक यही होगा ना, और क्या होगा, x प्लस वाई बाई माइनस 5 √2 प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस। अब यहाँ पे दोनों का सम 10 है तो आप दोनों को पॉजिटिव लेके सॉल्व कर सकते हो, राइट। सिंपल केस पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं दोनों मॉड को खोलूं और पॉजिटिव मुझे मिले तो मैं क्या लिखूंगा, x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन √2, 3x माइनस 2y प्लस 7 होल डिवाइड बाई √13 इज इक्वल टू 10। सो इसको आप यहाँ से x कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 बाई √2 प्लस 3 बाई √13
1/√2 है, -2/√13 है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 10 प्लस 5/√2 है, -7/√13 है। ये कांस्टेंट टर्म आ गया। तो दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप यहाँ प्लस ले लो, यहाँ माइनस ले लो, यहाँ माइनस ले लो, यहाँ प्लस ले लो, तो सारे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ही मिलेंगे आपको। इसका मतलब जो P एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है वो मूविंग पॉइंट है जो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। सो यू आर ऑलवेज गेटिंग इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये प्रूफ होता है कि स्ट्रेट लाइन ही है, मूविंग ऑन ए सिंगल लाइन है, ठीक है, पॉइंट P मूविंग ऑन ए सिंगल लाइन। आगे बढ़े। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पैरेलल लाइन। चलो पहले इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं सॉल्व। तो होपफुली आप लोग सब नोट कर रहे होगे, लिख रहे होगे, और मैं भी मान के चल रहा हूँ कि आपने पहले बहुत अच्छे से ट्राई किया होगा ये क्वेश्चन आंसर, राइट बच्चों। मिसलेनियस पहले से आपने ट्राई किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप देख लीजिए और आप चीज़ों को समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस। पैरेलल लाइन है ये, 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, और दूसरी जो लाइन है वो है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि दोनों का स्लोप इक्वल है। आप चाहो तो चेक कर लो। इस लाइन पे जो स्लोप है वो है हमारे पास -3/2, और इसकी भी जो स्लोप है वो है -3/2। चलो यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम कर लो आप, a, b। एक पॉइंट एज्यूम कर लो a, b, और यहाँ से एक डिस्टेंस निकालो, यहाँ से डिस्टेंस निकालो, दोनों का डिस्टेंस आपको सेम मिलेगा ना, d1 d2 ले लो, दोनों डिस्टेंस को इक्वेट करो। पहले इतना करो, ये हिंट है, आप इतना करो, फिर आपको मैं थोड़ी देर में सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको हिंट दिया, क्या आपने किया? नहीं किया? चलो कोई बात नहीं, करके देखते हैं। यहाँ पे a, b मैंने एक पॉइंट ले लिया है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे निकालने वाला हूँ। तो क्या लिखेंगे, 9a प्लस 6b माइनस ऑफ 7, ठीक है। 9a प्लस 6b माइनस ऑफ 7 अंडर रूट क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 8 6 का स्क्वायर 36। यह आएगा डिस्टेंस d1, डिस्टेंस d1। दूसरा हमारे पास ये है d2 वाला पॉइंट है हमारे पास है, ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस 2b प्लस 6 अंडर रूट 9 प्लस 4, दिस इज योर d2, ठीक है। इन दोनों को हम लोग इक्वल कर देते हैं, इक्विडिस्टेंट है तो इक्वल करना ही पड़ेगा, d1 इज इक्वल टू d2 करना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं, 9a प्लस 6b माइनस 7 अपॉन अंडर रूट, ये 36 है, ये 36 है, ये 7 हो गया और 8 और 3 11 हो गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस 3a प्लस 2b प्लस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 13। प्लस माइनस लिखा है, मैंने मॉड हटा के चल रहा हूँ तो प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा ना। अब यहाँ से दो केस आपको लेने हैं, और एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। तो ये देखो, ये दोनों आपस में शायद कटने वाले हैं, 9 से कट जाएंगे, 9, यस। तो अगर आप 9 से काटोगे तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 यानी कि 3 मिल गया। तो अब आप यहां पर 3 लिख सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो 3। अब यहां से दो केसेस आपको लेने हैं, प्लस के साथ सॉल्व करेंगे फिर माइनस लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहां से आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसे मिलेगा देखते हैं। हमारे पास 9a प्लस 6b माइनस ऑफ 7, इस 3 को आप इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। पहले मैं प्लस वाला साइन लेके काम करूंगा, ये हो जाएगा 9a प्लस ऑफ 6b प्लस ऑफ 18। तो 9a तो गया, 6b भी गया, तो ये आपको मीनिंगलेस क्वांटिटी आ रहा है, यानी कि प्लस इज नॉट पॉसिबल। चलो इसको हटाते हैं, माइनस लेके काम करते हैं। माइनस लेके काम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9a प्लस ऑफ 6b माइनस ऑफ 7। माइनस के साथ काम करेंगे
ये हो जाएगा माइनस ऑफ 9a माइनस ऑफ 6b माइनस ऑफ 18, ये मिल जाएगा। माइनस 9a को इधर लाओ तो ये 18a हो जाएगा, माइनस 6b को लाओ तो प्लस 12b हो जाएगा, और 18 में माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस 18, ये 11 बन गया। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन वी आर गेटिंग, राइट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो गया, क्योंकि एक ए को आप x लिख लो, जनरलाइज कर दो, जनरलाइज कर दो तो आपको मिल जाएगा 18x प्लस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 22 करें, इसको देख लो पहले अच्छे से। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, 22 करते हैं। दिस वन 22, 23, 24 आज खत्म कर डालेंगे इसको। क्वेश्चन को पहले देखो, पढ़ो, समझो और खुद से ट्राई करो। मैं तो आपके लिए कर ही रहा हूँ बच्चों, लेकिन खुद से ट्राई करोगे, थोड़ा सा खोपड़ी को काम पे लगाओगे तो शायद सॉल्व हो जाए आपसे। ट्राई दिस बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 भी कर लेते हैं, फिर 24 बचेगा, फिनिश। तो बच्चों ध्यान से देखो, पेन पेपर लेके सोचना है, समझना है और इसको रिवाइज भी करना है बच्चों। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, सपोज आपने वीडियो देख भी लिया है, तो बाद में खुद से भी ट्राई करनी है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, x1 और y2, यहाँ कोई पे कोई पॉइंट है, रिफ्लेक्ट्स ऑन द x एक्सिस एट a। ऐसा कोई रे आ रहा है और इस पॉइंट से टकरा रहा है, इस पॉइंट का नाम दे दो आप b, और ये है 1, 2, ठीक है। डायग्राम को अगर हम लोग अच्छे से ड्रॉ कर पाते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीजें होती हैं, ये हमारे को हेल्प करता है आगे की चीजों को विजुअलाइज करने में। 1, 2 है, ए का पॉइंट है यहाँ पर जो हमारे को नहीं मालूम है, तो आप x, 0 ले लो। एंड रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू द पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रे है ये पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, 3 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ये आपसे मांगा गया है। कोई भी रे अगर इंसिडेंट है फिर रिफ्लेक्टेड है तो नॉर्मल भी तो होगा, नॉर्मल होगा। तो इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है दैट इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, ये दोनों इक्वल होते हैं, होते हैं ना, होते हैं, क्योंकि लाइट में हम लोगों ने पढ़ा है ना, क्लास 10 में तो पढ़ा ही है, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो इसे अगर मैं अल्फा ले लूं तो ये भी मुझे अल्फा ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना, ये लेना पड़ेगा। हाँ तो बच्चों इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और फिनिश कर डालते हैं। हम लोगों ने रे डायग्राम ऐसे बना लिया है, एक रे आया, रिफ्लेक्ट हो गया और ये सब चीजें आपको दिख रही हैं, अल्फा अल्फा है, ठीक है। इस लाइन के लिए कुछ एंगल अगर लेते हैं तो मान लेते हैं ये थीटा है सपोज, ठीक है ना, थीटा है, ये थीटा है, इस लाइन का जो स्लोप है, और ये वाला एंगल नहीं मालूम है, इसको भी मालूम कर लेते हैं क्या चीज है ये, इसको कुछ मान लेते हैं, राइट, इसको बीटा मान लेते हैं, बीटा। तो क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा, यानी कि 2 अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही होगा। तो बीटा मुझे क्या मिल जाएगा, बीटा मुझे क्या मिल जाएगा, 180 मिलेगा, माइनस 2 अल्फा माइनस थीटा मिलेगा, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है ना, यानी कि अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री होगा, अल्फा प्लस थीटा हो गया 90 डिग्री, माइनस अल्फा प्लस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। ये तो 90 डिग्री हो गया, तो 90 माइनस अल्फा, बीटा क्या होगा, 90 माइनस अल्फा, बात सही होनी भी चाहिए। तो 90 माइनस अल्फा, तो थीटा तो हमारे पास 90 माइनस अल्फा है और बीटा भी मेरे पास 90 माइनस अल्फा आ गया, यानी कि बीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है ना बच्चों, बीटा इज इक्वल टू थीटा, बीटा इज इक्वल टू थीटा, दिस इज, ये आपको एक रिलेशन मिल गया है कि चलो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, दिस इज द रिलेशन यू आर गेटिंग। तो यहां पर अब आपको क्या सोचना है, यहां पर आपको फाइंड करनी है इक्वेशन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स। तो अगर हम लोग इस लाइन की स्लोप की बात करें, इस लाइन की स्लोप tan थीटा, किसके लिए ले रहे हैं, AC के लिए ले रहे हैं। tan थीटा क्या लिखेंगे, दिस इज 3 एंड दिस इज व्हाट 5 - x, ये तो पूरा 5 है, ये x है, ये कितना हो गया 5 - x,
तो tan थीटा मैं लिख सकता हूं 3/5 माइनस एक्स, इक्वेशन 1, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। और अगर मैं इस लाइन की बात करूं, ए बी स्लोप ए बी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये क्या है, ये स्लोप ऑफ ए बी है। और ये जो पूरा का पूरा एंगल, ये कितना है, ये कितना है, पूरा का पूरा जो एंगल है ये 180 माइनस थीटा, ये भी लिख सकते हैं ना, tan 180 माइनस थीटा, ठीक है ना, ये एंगल हो गया, ये तो स्लोप हो गया इस लाइन का। इस लाइन का स्लोप ऑलरेडी लिख रखा है, तो इन दोनों का आप इक्वेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 2/1 माइनस एक्स, ठीक है ना, ठीक है। tan 180 माइनस थीटा इस लाइन का स्लोप हो गया, और इस लाइन का स्लोप हम लोग ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 में तो लिख रखा है ना। अब स्लोप तो एक ही होता है, तो इन दोनों का आप इक्वेट करोगे तो एक इक्वेशन ये मिल गया, एक आपको इक्वेशन ये मिल गया। इनको सॉल्व कर लेते हैं। tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा लो, tan a माइनस ऑफ tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b, सो 2/1 माइनस एक्स। तो tan 180 जीरो होता है, ये तो पूरा जीरो हो गया, तो माइनस ऑफ tan थीटा मिल गया आपको 2/1 माइनस एक्स। tan थीटा मेरे पास 3/5 माइनस एक्स भी तो है, तो इसका आप सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे डाल दो, tan थीटा की जगह डाल दो 3/5 माइनस एक्स, 3/5 माइनस एक्स 2/1 माइनस एक्स हो गया ये। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -3 प्लस ऑफ 3x, राइट, -3 प्लस ऑफ 3x, 10 माइनस ऑफ 2x, तो हो गया 5x इज इक्वल टू 13, तो x इज इक्वल टू 13/5। आ तो क्या 13/5 x कोऑर्डिनेट ये था हमारे को फाइंड करने की। चलो बच्चों इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड है। डिस्टेंस मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन, तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला ही आपको अप्लाई करना है बच्चों। यहाँ पर आपको बोला गया है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस लाइन, यानी कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग डालने वाले हैं, उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट हमारे पास जो है वो गिवन है √a² माइनस b² 0, और लाइन यहाँ पर हमारे पास गिवन है ये वाला x cos थीटा बाई a, राइट। तो आपको क्या करना होता है, बस सिंपल फॉर्मूला ही तो लगाना है, सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना है। पॉइंट से लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या करते थे, इस पॉइंट को यहाँ डालना पड़ेगा आपको, x की जगह ये डालेंगे, y की जगह यहाँ 0 डालेंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पॉइंट है x y कोऑर्डिनेट है ना, पॉइंट है, उसको इस लाइन में आप डाल दो। जो हम लोग ने सीखा था वही करने वाले हैं, कुछ भी नया नहीं है बच्चों। a² माइनस b² बाई a इंटू कॉस थीटा प्लस 0 माइनस 1। 0 क्यों, क्योंकि यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y की जगह 0 ही लिखेंगे। डिवाइड बाई अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा cos थीटा बाई a का स्क्वायर प्लस sin थीटा बाई b का स्क्वायर, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको नाम दे दो आप d1, ठीक, इसको d1 नाम दे दिया। सिमिलरली इस पॉइंट से भी हम लोग दे सकते हैं डिस्टेंस, इस पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे तो सिर्फ नेगेटिव का ही फर्क है, तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट a² माइनस b² बाई a इंटू कॉस थीटा, ठीक है। y यहाँ भी 0 है तो ये टर्म 0 है, ये -1 हो गया अंडर रूट, कोफिशिएंट आपको सेम मिलना है, यानी कि cos थीटा बाई a का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा बाई b का होल स्क्वायर, दिस इज योर d2, ठीक है, दिस इज योर d2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या आनी चाहिए, b² आनी चाहिए ना, ठीक है, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे देखो यहाँ पर दोनों माइनस है, जब दोनों माइनस हो, मॉड हो, तो आपको प्लस ही ले लेना चाहिए, क्योंकि माइनस टोटल माइनस डिस्टेंस इसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। दोनों माइनस हो तो प्लस ले लो डिस्टेंस के मामले में।
तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला प्रोडक्ट लेने वाले हैं ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो तो आपको मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में रूट खत्म, नीचे में रूट खत्म हो गया आपका, ये मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। ये हो गया प्रोडक्ट d1 इंटू d2। ठीक है बच्चों, बढ़िया है। अब यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है माइनस a स्क्वायर है। ठीक है ना, और नीचे में ये हो गया a स्क्वायर। बढ़िया। अब यहाँ पर आपको नीचे में सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर स्क्वायर तो गया, ये जो बी स्क्वायर बच गया ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, मुझे प्रूफ करना है कि ये पूरा का पूरा मुझे मिलने वाला है बी स्क्वायर ही आनी चाहिए, प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर मुझे मिल गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और नीचे बी स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर है और ए स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर है, अपॉन बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर तो ऊपर हो गया। ठीक है, मुझे मिल गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये मिल गया। बढ़िया। अब यहाँ पे ये है कि हमारे पास बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो मैं बी स्क्वायर के साथ लिखने वाला हूँ साइन स्क्वायर है ना, इसको मैं कॉस में चेंज करने वाला हूँ। ए स्क्वायर की जगह मैं कॉस स्क्वायर की जगह मैं लिखने वाला हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर की जगह लिखने वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये हो गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट खोल दो सारे, तो आपको मिल जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो गया। ठीक है, और ये आपको मिल गया है बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पे रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये रहेगा। तो यहाँ पर आपको माइनस बी स्क्वायर भी मिल रहा है और यहाँ पर आपको बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है। यहाँ पर एक्चुअली दो साइन, यहाँ पे साइन नहीं आएगा बेसिकली, यहाँ पे कॉस ही थे, दोनों के दोनों ही कॉस थे यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसको सुधार लो आप, इसको लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिल गया है, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसे, बाकी काम तो सही हो रखा है, बाकी काम हो चुका है यहाँ पर। दिस इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर नीचे आ गया है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसीलिए बी केयरफुल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ से आ गए ए स्क्वायर स्क्वायर कट, अब आप बी स्क्वायर को ऊपर ले जाओ। देखो यहाँ पे बी स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन ए स्क्वायर के साथ ठीक नहीं है। इस कॉस स्क्वायर को आप साइन में चेंज करो और इस बी स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, बी स्क्वायर के ऊपर आ गया, और यहाँ पर चाहिए ए स्क्वायर 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज किया है, क्या लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया माइनस ऑफ ए स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कोई पंगा नहीं है, डिनोमिनेटर आपका बिल्कुल सही है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास है। ये पॉजिटिव ए स्क्वायर आएगा, नेगेटिव ए स्क्वायर आएगा, ये कटने वाला है आपको, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर,
अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये मिल गया आपको। ए स्क्वायर गया, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये पूरे दोनों टर्म सेम है, ये कट के आपको मिल गया माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ये डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, माइंड इट, दो डिस्टेंस का प्रोडक्ट, दो लेंथ का प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। नेगेटिव आ भी रहा है तो आपको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। हेंस इट इज प्रूव दैट दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ इज बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ट्राई करो फिर करते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में ये कहता है कि पर्सन स्टैंडिंग एट द क्रॉसिंग ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। मतलब दो स्ट्रेट लाइन के क्रॉसिंग पे वो खड़ा है बंदा, ये बंदा यहाँ खड़ा है ऐसा। इनकी क्रॉसिंग का आप निकालोगे ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो -1/17 आएगा और 22/17 आएगा। इन दोनों का स्ट्रेट लाइन का जो आप पॉइंट निकालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो क्लास 10th में पढ़ा है ना, उसका इस्तेमाल करो और इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये आपको पॉइंट मिल जाएगा। Want to reach the path whose equation is this. Want to reach the path whose equation is this. मतलब ऐसा कोई लाइन है, वो यहाँ से चल के यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा, इसके पास आएगा। 6x - 7y + 8 = 0 इन द लीस्ट टाइम। लीस्ट टाइम, आपको इस वर्ड पे ध्यान देना है, लीस्ट टाइम। लीस्ट टाइम में तभी पॉसिबल है बच्चों जब ये परपेंडिकुलरली आएगा, तभी जल्दी पहुंच पाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो लेंथ होता है वो शॉर्टेस्ट होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ। ये पाथ हो गया, दिस इज पाथ, इसकी इक्वेशन चाहिए आपको, ठीक है ना, ऑल क्लियर है, इसकी इक्वेशन चाहिए। तो आपने क्या किया, इन दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। ये बंदा यहां से चलना शुरू करेगा, परपेंडिकुलरली यहां पे आएगा, तो इसका इस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, पाथ का इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। इस लाइन का स्लोप देखो कितना है, 6/7 है, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -7/6 हो गया ना। तो इस लाइन का एक पॉइंट मुझे पता है, स्लोप भी मालूम है, तो मैं लिखूंगा y - 22/17 अपॉन x + 1/17 इज इक्वल टू स्लोप, दैट मींस -7/6 हो गया ना। चलो बच्चों, तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना, उनको भी लगे कि भाई कुछ एनसीईआरटी मिसलेनियस में अच्छे क्वेश्चन हैं जो करने चाहिए। तो भाई बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।